नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यापीठ राजस्थान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप में एक बार फिर से जोश आ जाना चाहिए, एक ऊर्जा आ जानी चाहिए, क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का एक विस्तृत टॉपिक वाइज सिलेबस जारी कर दिया गया है काफी मांग के बाद, क्योंकि एलडीसी भर्ती ने आपके लिए बहुत अच्छा मौका लेकर आई है। मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चे पशुपालन को रटने में लगे हुए थे, अब पशुपालन के टॉपिक थोड़े से कम हो गए और पार्ट ए पार्ट बी का पैटर्न खत्म हो गया, पैटर्न चेंज कर दिया एग्जाम का पूरा। अब देखते हैं, उसमें कंप्लीट चर्चा करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत पहले प्रयास में सरकारी नौकरी कैसे पाए, यानी कि पशु परिचर पहले प्रयास में बन जाऊं सर मैं। उसके बाद ये एक ऐसी नौकरी है, मैं बता देता हूं पशु परिचर की, कि इसमें आपको मौज मारने हैं, ठीक है, कच्चे काटने कच्चे। और कौन कौन चाहता है तुम में से कच्चे काटने? तो भैया सरकारी नौकरी एक ऐसी जिसमें राज करोगे, राज, ठीक है, वो भी कौन सी? पशु परिचर की। परंतु मेरा कहना मानोगे तो ही राज करोगे, नहीं तो बेटा और ही कोई राज करेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। बोला सर कैसे? ध्यान दो एक एक चीज पर। पाठ्यक्रम में 80% राजस्थान जीके दिख रहा है, यहां पर ये वेटेज बढ़ गया। बोलो सिलेबस दिखाओ एक बार। पहले प्रयास में नौकरी लगनी है सर मेरे को। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर, ये आपको एनिमल अटेंडेंट 2023 की भर्ती है, कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन आपके सामने खोल लिया मैंने। अब देखो इसमें पेपर का पैटर्न क्या चेंज किया है, ध्यान देना, एक एक बात पर अपन ध्यान देंगे। प्रश्नों की संख्या 150, अंकों की संख्या 150, घंटों की संख्या 3। आ जाओ साहब, क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% नंबर लेना अनिवार्य है। अगर मान लो पेपर कठिन आ जाता है तो 40% नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। 150 में से 60 सवाल तो सही होने चाहिए, 60 सवाल तो सही होने चाहिए, ठीक है। 40% का मतलब होता है, जैसे 40 निकालेंगे 150 का, ठीक है, यहां निकाल देता हूं 150 का 40 बटे में 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 चौक 60, 60 सवाल सही होने चाहिए। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बार इधर देखेंगे, 100% 12 अंक सिलेबस से ही आपकी नौकरी लगेगी भाई, ठीक है। अब सबसे पहले आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी विषय समाविष्ट और वस्तु पूरक प्रश्न, ठीक है। अब उसमें टॉपिक वाइज आ जाओ भाई। भूगोल में क्या पूछेगा? भूगोल में आपसे पूछेगा राजस्थान की स्थिति विस्तार क्लियर, भौतिक प्रदेश बहुत अच्छे से। देखो भाई 120 घंटे के लेक्चर हैं, एक लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से मेहनत करवाई गई है। ज्योग्राफी का सिंगल सवाल एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जा रहा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पीडी सर पढ़ा रहे हैं, बहुत गजब, ठीक है। परिवहन में आपको बहुत अच्छा करवा देंगे, ठीक है, परियोजनाएं करवा दिया, आकार, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंग अनुपात, ये सब करवा रहे हैं, ठीक है। आओ देखो साहब, ये तो हो गया। उसके बाद अब आते हैं अपन अपने हिस्ट्री और कल्चर पर, और वो भी बीपी सर के साथ। तो देखो हिस्ट्री कल्चर में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, भाषा, साहित्य और संस्कार, कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्यंत्र, लोक देवता, वाद्यंत्र की ट्रिक बहुत गजब बता रखे भैया ऐप में, चोर चिकारा का सुर बरदू, बोली, मेले, पर्यटन, रंगमंच, लोक संगीत, वस्तुकलाएं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से, ठीक है। तो यानी कि हिस्ट्री का वेटेज कम है, कल्चर का ज्यादा है, ठीक है। हिस्ट्री कम है, कल्चर ज्यादा है, दिख रहा है स्पष्ट? आ जाओ भाई, कल्चर ज्यादा है। अब आते हैं उसके बाद सामान्य विज्ञान में 6 टॉपिक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक निदान अपशिष्ट प्रबंध, ये 6 टॉपिक साइंस के हो गए। उसके बाद क्या है? करंट अफेयर्स आपकी, खेल, राजनीतिक, ठीक है। तो ये छोटी सी करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य व्यक्तित्व, राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीतियां, ठीक है साहब। अभी देखो पशुपालन नहीं आया ना, अभी 4 बिंदु हो गए, ठीक है। अब आएगा गणित। गणित में मैं कहा था बहुत सारे बच्चों को क्या पढ़ना है, मैंने कहा औसत पढ़ लो, लाभानी पढ़ लो, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, बस। ये महत्तम, समावर्तक एवं लघुत्तम, ये कठिन है थोड़ा, इसको मत पढ़ो, ठीक है। चलो पशुपालन आ जाओ भाई। पशुपालन में देखो पशुपालन का क्या बना दिया, 4 बिंदु दिए हैं पशुपालन के, ठीक है। अब तुम सोच लो पशुपालन
जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण। ये एक बिंदु जिसमें ज्योग्राफी से दिया है। पशु उत्पादन, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये बिंदु, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की होगी तो वहां पता लग गया। वन्य जीव प्राणी, उनका जीवन, वन्य जीव संसाधन, ये सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, अब ध्यान दे लो भाई। देखो यहां सिलेबस देखने के बाद आपको पता लगा कि वास्तव में गुरुदेव लगभग 80% किसका वेटेज होगा, राजस्थान जीके, साइंस, ठीक है, इनका वेटेज हो जाएगा। और उसके बाद 20% में अपना पशुपालन होगा। ठीक है, मैथ भी उसमें 80% में आ जाएगी। ठीक है, अब 20% में पशुपालन है। अब पशुपालन में तुम ऐसा तो है नहीं कि 20 में से 10% भी नंबर नहीं लाओगे। ठीक है, अगर आपने यहां 60% नंबर कवर कर लिया और 10% पशुपालन में, तो 70% बन जाएगी आपकी। 70 से 72 इतना ही कट ऑफ रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा कट ऑफ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो नॉर्मल तरीके से आप पेपर को कवर कर सकते हो। बस आपके पास 2-2.5 महीने हैं, इस 2-2.5 महीने को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आप इस पे सफल हो सकते हो। ठीक है, जो बच्चा, देखो एक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं उनको ही दोहराना है बार बार। ऐसा नहीं है अब आपको अलग कुछ चीजें पढ़नी है, सिलेबस की कॉपी निकलवानी है और उस कॉपी को अपने पास रखनी है एक प्रिंट से। ठीक है, और उसको बार बार ये करना है जब तक आपका एग्जाम हो। पहले प्रयास में नौकरी लगने के प्रयास में बता देता हूं मैं आपको कि आपका जब तक एग्जाम हो ना, तब तक आपको क्या करना है, अपना पाठ्यक्रम है उसके जैसे मान लीजिए कि 50 टॉपिक है, तो भैया 50 टॉपिक को 50 बार पढ़ दो, एक दिन में एक बार। हनुमान चालीसा वाला सिस्टम लगा दो कि मुझे याद नहीं करना है, रिवीजन करना है, उनको बांचना है फटाफट से। जितना जल्दी उनको रिवीजन करोगे, बांचोगे, तो टॉपिक आपके मुख पे आ जाएंगे और प्रैक्टिस ये मेक परफेक्ट बना देगी आपको, और नौकरी को कोई टालने वाला नहीं है। मेरा दावा है आपकी नौकरी मैं लगा के रहूंगा। ठीक है, अगर आपने सपोर्ट किया विद्यापीठ का, लगातार बने रहे, तो निश्चित आपको बीपी सर के साथ एप्लीकेशन में जुड़ना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐप में मैं ज्यादा कंटेंट देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऐप में दिखा देता हूं मैं आपको, 350 घंटे में हमने राजस्थान जीके पढ़ाई है। अगर आपने एक बार वीडियो भी देख लिया ना, तो उद्धार हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये एप्लीकेशन अपना पशु परिचर का बैच है 99 में। हमने पशुपालन में बहुत सीमित टॉपिक पढ़ाए बच्चों को, अर्थात उन्हें गुमराह नहीं किया। हमने पहले ही कह दिया था सिलेबस चेंज होगा, पशुपालन का वेटेज इतना नहीं रहेगा, फिर भी बच्चे माने नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, हम कह रहे हैं, और वो ईश्वर ने वही किया जो हमने कहा। ठीक है भैया, अभी हमने यहां पर पूरे वीडियोस जीके के कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बचा बस पशुपालन, अब उसको नए टॉपिक के हिसाब से कवर करवाएंगे। तो जुड़ जाओ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, आ जाइए, 500 घंटे के वीडियो लेक्चर मिलेंगे यहां पर आपको। क्लास ई नोट्स, टॉपिक वाइज डीपीपी, 5 मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे। ठीक है, 5 मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे। और अब हम और मॉडल पेपर नवीनतम पैटर्न के अनुसार, नवीनतम पैटर्न के अनुसार आपको अवेलेबल करवा देंगे भैया। ठीक है, जो सिलेबस है बोर्ड का उसके अनुसार। तो जुड़ जाओ एक बार सभी के सभी विद्यापीठ के साथ, जुनून के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।